अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी में है ये मज़ेदार आलू के पराठे, जो कि सब बच्चों और बड़ों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। पराठे तो यकीनन सबके घरों में ही बनते हैं, लेकिन अगर आज आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं कि ये आप सबके और भी फेवरेट बन जाएंगे। तो चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे ये मज़ेदार सी चटनी। ये गार्लिक चटनी है, जिसके लिए मैंने लिए हैं 8 से 10 जवे लहसुन के, 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और 8 से 10 ही साबित गोल मिर्चें ली हैं। तो हमने इनको सरसों का तेल थोड़ा सा डालना है, उसमें फ्राई करना है हल्का सा, और उसके बाद हमने इनको हावन दस्ता में या ब्लेंडर में डाल के इनको पीस सकते हैं। मैं इसी में करूँगी, साथ ही इसमें नमक डालूँगी थोड़ा सा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह हमने इसको कूट लेना है इस तरह से, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ लेमन इस्तेमाल किया है। इससे इसका जो जायका है और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस चटनी को 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू के पराठे, चाहे गोभी के, मूली के, कोई से भी पराठे हों, अब उसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसी पैन में दोबारा हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। 1-2 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक प्याज। नॉर्मल साइज़ का प्याज है और बारीक चॉप किया हुआ है। 1 से 2 मिनट हमने इसको भूनना है। ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे, जस्ट हल्का सा हमने इसको कलर देना। और मैश किए हुए आलू हम इसमें, बॉइल्ड आलू जो हैं वो डाल देंगे और 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, मिक्स करना है इस तरह से। और साथ ही अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। कलवंजी डाली मैंने हाफ़ टी स्पून, धनिया डाला है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून और अजवाइन डाली है हाफ़ टी स्पून। नमक डाला है, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद डाली है मैंने बारीक कटी हुई, और हरा धनिया और हरा पुदीना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखें, तो ये ठंडा हो चुका है। साथ ही मैंने आटा ले लिया, नॉर्मल घर का गूंदा हुआ, जिस तरह हम घर का आटा लेते हैं पराठे और रोटी वगैरह के लिए। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आटा लिया है। तो हम इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, इसी तरह हम बाकी के पेड़े बना लेंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा मैंने डस्ट किया है और इस तरह हम इस पेड़े के एक रोटी बना लेंगे बड़ी सी, और 1 चम्मच मैंने घी लिया है, वो अप्लाई करेंगे इस पर अच्छी तरह से इस तरह। और साथ ही मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा इसमें ऐड किया है इस तरह, और फिर हम इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह रोल कर लिया है। ऊपर भी हम इसी तरह थोड़ा सा घी लगाएंगे, आटा लगाएंगे और इस तरह इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह रोल कर लिया। इसी तरह हम बाकी के भी पेड़े बना लेंगे और इसके 2 पार्ट कर लेंगे इस तरह। ये 2 पेड़े बन जाएंगे। बस अब हम इनको दोबारा बेलेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा हमने इसको बेलना नहीं है, हल्के हाथों से बेलेंगे इस तरह से। ये देखें, हमने इसको भी बेल लिया है। और उसके बाद हमने आलू का अमेज़ा लेना है, जितना आप चाहें इसको अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। और दूसरा पार्ट इस पे रख के हल्के से साइडों से दबाना है, और एक हमारी जो रोटी है, पराठा है, वो तैयार हो चुका है। हल्के हाथों से हम इसको फैलाएंगे ताकि जो मिक्सचर है वो सब तरफ फैल जाए, और इस तरह हमने इसको बेल लेना है। ये देखें, एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है। बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे और इनको पकाने की तरफ चलेंगे। तो पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा घी और पराठा डालेंगे, और मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, जिससे पराठा जल जाएगा और इसकी लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। तो घी हम डालेंगे थोड़ा सा, और हल्के हाथ से हमने इसको दबा दबा के पकाना है इस तरह से। और देखें कितना अच्छा कलर आया है, कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, तो हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। तो ये देखें जनाब, इतने ज़बरदस्त और इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी ये पराठे बन के तैयार हुए हैं कि आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखें, कितनी अच्छी फिलिंग इसके अंदर बनी है और इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची बने हैं। ये देखें,
बिल्कुल लेयर्स वाले पराठे बने हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है, ये देखें। और चटनी के साथ लगाएं, दही के साथ लगाएं और इन्जॉय करें। इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे पराठे बनते हैं। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को हर वीकेंड पे जिस दिन चाहे आप बना के दें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।